जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ वन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार की ओएमआर सीट और किस तरह की आंसर सीट मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है, ताकि इसी तरह की जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं वो आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ओएमआर सीट देखने को मिल जाएगी जो कि ठीक बोर्ड पेपर में सेम ऐसी ही आने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंस्टीट्यूट एजुकेशन यूपी, ठीक है। तो यह एक सरकारी ओएमआर सीट है, लेकिन हम आपको सिखाने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जिले का कोड और केंद्र का कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड और विषय का नाम, प्रश्न पत्र संख्या ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको ओएमआर सीट को देखना है और उसके बाद उसमें आपको अपने रोल नंबर को मैच करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और रोल नंबर को आपको नहीं लिखना है, आपको रोल नंबर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आपको जो ओएमआर सीट मिलेगी वो आपको उस पर रोल नंबर आपका लिखा हुआ होगा। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपने ओएमआर सीट का रोल नंबर मैच कर लेना है, ठीक है। अगर आपके ओएमआर सीट का रोल नंबर दूसरा है तो आप तुरंत अपने कक्षा निरीक्षक से बात करके अपनी ओएमआर सीट को बदल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यह सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसमें आपका सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट कोड दिया होगा और प्रश्न पत्र जो आपका आया है उसका भी कोड दिया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको उसके सांकेतिक अक्षर जो है उनको लिखना होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे आपको आप ओएमआर सीट का जो क्रम संख्या है वो आपको यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे आपको साइड में बताते हैं कि किस प्रकार आपको ओएमआर सीट को भरना है, ठीक है। ऊपर ये गलत तरीका बताया गया है और नीचे ये सही तरीका बताया गया है। तो गलत तरीका क्या है कि हम एक बिंदी रख देते हैं, ठीक है, और कट का निशान लगा देते हैं, गोले को आधा ही फिल करते हैं, तो वो एक गलत तरीका है, ठीक है। तो जब हम सही तरीके से फिल करेंगे तभी हमको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यह ओएमआर सीट हाथों से नहीं चेक होती है, यह कंप्यूटराइज चेक होती है। अगर आपका एक भी क्वेश्चन, आपका एक भी गोला गलत भरा होगा तो वह रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से ओएमआर सीट को भरना है, तभी आपके 20 नंबर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न पत्र मार्क सीरीज, तो हमको आप प्रश्न पत्र को देखेंगे तो देखिए, प्रश्न पत्र में आपको यहाँ पे 801 डीसी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक सेम आपके ये जो लास्ट के अक्षर हैं इनको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे डी और सी लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे डी और सी। तो यहाँ पे हम डी और सी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको नीचे इनमें ये जो गोल है, जहाँ यहाँ पे डी है तो यहाँ नीचे डी को देखना है और उसको गोला से भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको गोले से भर देंगे, ठीक है। तो ऐसा ही हमको बोर्ड एग्जाम में भी करना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जैसे ये सी है तो हमको सी को ढूंढ के उसको गोले से भरना है। गोला हमेशा एकदम सही से भरें कि बाहर ना जाए और पूरा हो जाए, आधा भी ना रहे, ठीक है। और हमेशा बोर्ड एग्जाम में डॉट पेन, ब्लैक डॉट पेन का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप एक डबल पेन का यूज़ करते हैं तो आपकी ओएमआर सीट रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको यह ध्यान में ज़रूर रखना है कि हमें पेन जो है एक ही यूज़ करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो यहाँ पे आपको
अपना हस्ताक्षर करना है। और ये जो है यहाँ पे केंद्र की मोहर लगेगी, जो केंद्र का संस्थापक है उसकी व्यवस्थापक है जो उसकी मोहर लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको कक्षा निरीक्षक के हस्ताक्षर, ठीक है, जो आपके क्लास में है टीचर उसका यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देख लीजिए चित्रकला विषय हेतु, ठीक है, यहाँ पे आलेखन भाग है, ठीक है, कि प्रायोगिक भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका चूज करना है, ठीक है। तो ये आपको छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तब नीचे आते हैं, ठीक है। नीचे आपको यह कैंची दिख रही है, ठीक है। ये क्या होता है, एक स्कूल में रहता है और एक चेक होने के लिए जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी उसका पहला अक्षर लिखना है, ठीक है, और दूसरा अक्षर इसमें लिखना है, ठीक है। तो डी यहाँ पे लिखना है और सी यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी और सी, और यहाँ पे गोला भरने के लिए नहीं दिया होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे ऊपर दिया गया था वैसे ही यहाँ पे आपका रोल नंबर और नाम और सब्जेक्ट और प्रश्न पत्र संख्या दी होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको हस्ताक्षर अपना करना है, और ध्यान रहे आपको अपना हस्ताक्षर जरूर करना है। अगर आप हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो आपका OMR शीट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको अपना हस्ताक्षर जरूर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 कॉलम में है, ठीक है। इन 2 कॉलम में क्या करना है, तो आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए वाला मेरा ऑप्शन सही था तो मैंने ए वाला गोला अच्छे से भर दिया है, ठीक है। अच्छे से ए वाला गोला हमने भर दिया है। तो अब हमको यहाँ पर भी ए लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे हमने ऊपर ए वाला गोला भरा तो यहाँ पे हमको ए ही लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे दूसरे का हम देख लेते हैं, दूसरे का जैसे सी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी वाला गोला भरने के बाद जस्ट तुरंत यहाँ पर भी हम सी लिख देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमको ऐसा करना है, जो हम यहाँ पे भरेंगे ठीक वैसा ही यहाँ पे आपको अक्षर, जो जैसे ए सही है तो ए लिखना है, बी सही है तो बी लिखना है, ठीक है। तो ये आपको जरूर करना है, ठीक है। ये आपको अवश्य भरना है, ये दोनों आपको करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि पेपर हमारा किस प्रकार का आने वाला है, ठीक है। तो पेपर में कैसा, पेपर का जो आगे फ्रंट पेज होता है वो कैसा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा ये पेपर का पहला पेज है, तो इसको हम देख सकते हैं। तो दोस्तों तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे ऊपर का जो है ये स्कूल का जो कार्य, यहाँ के जो शिक्षक का कार्य होता है वो करेंगे, जो जिस आप जहाँ पे आपका सेंटर जाएगा, ठीक है, तो वो ये करेंगे। और नीचे यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश दिए होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ निर्देश जो दिए हैं उनको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे बताते हैं कि आपको मतलब केवल इन्हीं जो 1 से लेकर 7 तक ही आपको 6 तक ही करने हैं, ठीक है। 6 तक को ही आपको भरना है, उसके आगे नीचे का वो मतलब कि जो कक्षा निरीक्षक होता है वो भरता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताते हैं कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, ठीक है, वो नीचे दिया है अंकों में। तो यहाँ पे परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक है, ठीक है दोस्तों, वो आपको लिखना है, वो भी अंकों में, ठीक है दोस्तों। जो आपका रोल नंबर है, तो जैसे हमारा ये रोल नंबर है तो हमको यही रोल नंबर अंकों में यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों 10 अंकों का हमारा रोल नंबर आएगा तो हमें उसे लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा आपका दूसरा परीक्षार्थी के परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, ठीक है। तो वहाँ पे हमने अंकों में लिखा था, अब यहाँ पे हमको शब्दों में लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमको क्या शब्दों में लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने ये अनुक्रमांक यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया 12, 34, 65, 90, ठीक है। ये हमारा
अनुक्रमांक है। जैसे ही मैंने ये अनुक्रमांक लिखा, अब नीचे यहाँ पे बता रहा है कि शब्दों में भी लिखना है, ठीक है। तो शब्दों में लिखने के लिए तो यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि हमारा जो रोल नंबर होगा वो 10 अंकों का होगा। तो हम वहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार से नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, जैसे हमारा पहला अक्षर क्या है, एक, तो हमको यहाँ पर शब्दों में एक लिखना होगा। दूसरा क्या है, दो, ठीक है, कॉमा लगाते जाना है। तो दूसरा क्या है, दो, तो दो लिख देंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, तीन, ठीक है, तो तीन लिख देंगे, ठीक है। चौथा क्या है, चार, तो हम यहाँ पे चार लिख देंगे, ठीक। इसी प्रकार इन सभी के हमको लिख देना है, ठीक है। हमको क्रम संख्या वाइज ही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा में नहीं लिखना है क्योंकि उतना बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे दिया गया है विषय, ठीक है। आपको यहाँ पे जो आपका पेपर है उसका विषय लिखना है। हिंदी का जैसे हमारा पेपर है तो हिंदी का विषय हम लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बताते हैं कि प्रश्न पत्र संख्या, तो प्रश्न पत्र संख्या कौन सी है, तो प्रश्न पत्र संख्या हमारा कौन सा है, 801, ठीक है। 801 हम अपना प्रश्न पत्र, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या दिया होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न पत्र है, तो यहाँ के जो ये संख्या है ये हमको यहाँ पे केवल 801 लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख बता रहा है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतक, ठीक है। तो संकेत यहाँ पे क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं कि डी सी जो है ये संकेत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी और सी लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बता रहे हैं परीक्षा का दिन, तो यहाँ पे हमको परीक्षा का दिन लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमको परीक्षा का दिन, जैसे परीक्षा सोमवार को है तो यहाँ पे हम सोमवार लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे परीक्षा तिथि एवं पाली, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, परीक्षा की तिथि एवं पाली लिखना है। तो परीक्षा का मतलब कि किस तारीख को है, तो जैसे मेरी 22 तारीख को परीक्षा है, ठीक है। 22 तारीख को परीक्षा है, तो यहाँ पे बाय डेट लिखना है और किस पाली में, तो ये लिखने के बाद फिर हम ऑब्लिक का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे पाली लिख देना है, ठीक है। पाली मतलब किस मीटिंग में आपका हो रहा है, तो प्रथम पाली में हो रहा है कि द्वितीय पाली में, तो आपका प्रथम पाली में, हाई स्कूल का बोर्ड प्रथम पाली में ही होता है, तो यहाँ पे आपको प्रथम पाली लिख देना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद यहाँ पे आपको केंद्र का नाम पूछेगा जहाँ पे आपका सेंटर गया है, ठीक है। तो आपको सेंटर का नाम लिखना है जहाँ पे आपका सेंटर जाएगा, ठीक है। जिस स्कूल में आप पेपर दे रहे होंगे उस स्कूल का यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे ये कक्षा निरीक्षक के लिए होता है। फिर भी देखिए कक्षा निरीक्षक में भरने के लिए होता है कि परीक्षा कक्षा संख्या, ठीक है। परीक्षा जिस रूम में आप दे रहे हैं उस रूम की संख्या यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है, कि आप किस रूम में बैठे हैं। और यहाँ पे कक्षा निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा और यहाँ पे आपका डेट पड़ेगा किस दिन आपकी परीक्षा थी। और यहाँ पे दोस्तों आपको ये जो कॉलम दिख रहे हैं और रो दिख रही है, तो इनमें आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, या केवल परीक्षा मतलब कि शिक्षकों के लिए होती है, ठीक है। जब आपकी कॉपी चेक होगी तो आपको यहाँ जो अंक मिलेंगे, ठीक है, जो भी अंक मिलेंगे आपको यहाँ पे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये शिक्षक का काम होता है, ठीक है। यहाँ पे शिक्षक का कार्य होता है, शिक्षक ही इसका यूज करता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों आज आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।